नमो ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्राययाणम नमो लोये सवसाहूनम। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। षडाला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में जो अपनी चर्चा चल रही है वो षट अनायतन की चर्चा चल रही है। ध्यान देना, ये जो षट अनायतन है ये 6 क्यों है, समझ गए ना? ये 5 क्यों नहीं है, ये 7 क्यों नहीं है, ये सब आएगी चर्चा। और ये ही अनायतन क्यों है, ये आयतन क्यों नहीं है, ये सब आएगी चर्चा। देखो, ये आयतन और अनायतन का जो स्वरूप है ये कोई आचार्यों ने नहीं बनाया है। आचार्यों ने तो हाँ, आचार्यों ने तो क्या किया है कि उस स्वरूप को जाना है और लिपिबद्ध किया है। ख्याल में आ गया ना? जैसे कल मैंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो कोई आकर्मणी, क्या क्या नाम था वो, आकर्मणी जी, न्यूटन 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 न्यूटन। आप बता दिया करो, ऐसा नहीं हो वो भी सही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाता है तो दूसरा कोई सुने तो वो भी संदेश सही नहीं जाता है। तो कहीं चूक होए तो आप लिख के भेज सकते हैं, साथ के साथ सुधर जाए। तो वो न्यूटन ने नहीं पैदा की थी धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, न्यूटन ने तो उसकी खोज की थी। खोज की थी माने उसके ज्ञान में वो भाषित हुई थी और उसने उसका प्रयोग किया और उसे वो विज्ञान ज्ञान में आ गया और उस पर उसने जो है पूरी तरह से प्रयोग किए। और जब वो 100% सही निकल गए तो अब उसने ये घोषणा कर दी कि ये ऐसा नियम है। नियम है माने प्रकृति में इस प्रकार की स्थिति है, ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है कि किसी की कोई कल्पना नहीं है, उसका नाम विज्ञान नहीं है। समझ में आ गया ना? चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो। ईशान, आज जितनी भी ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, आप समझ गए ना, ये सब विज्ञान है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये विज्ञान जैन दर्शन में से बाहर नहीं है और जैन दर्शन इससे बाहर नहीं है। आप बात को समझ लीजिए, केवल कथन पद्धति का भेद है। अपने यहाँ पर आचार्यों ने जो अणु परमाणु की शक्ति की चर्चा की है ना, पुद्गल परमाणुओं की शक्ति का जो स्वरूप बताया है, ये सब पुद्गल का ही एक खेल है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी। आप समझ में आ गया क्या नहीं आया? और ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये सार्वभौमिक है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है कि मेरठ की टेक्नोलॉजी कोई अलग हो और दिल्ली की टेक्नोलॉजी कोई अलग हो, दिल्ली में जाते ही वे अणुपरमाणु का स्वरूप बदल जाता हो, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से जो शरीर विज्ञान है वो अमेरिका का अलग हो और भारत का अलग हो, ऐसा नहीं होता है। मानव तंत्र एक जैसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें कोई जातिगत भेद नहीं होता है। समझ में आया ना?
तो क्योंकि उसमें कोई जातिगत भेद नहीं होता, उसमें कोई कुल भेद नहीं होता, उसमें कोई रंग रूप का भेद नहीं होता, उसमें कोई प्रभुता और दीनता का भेद नहीं होता। समझ गए ना? कि तपस्वी का शरीर विज्ञान कोई अलग है और उसका अलग है, ऐसा नहीं है। तो इससे भी ये जाहिर हो गया ना, ये सब चीजें अलग हैं। अगर मलेरिया किसी को हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मलेरिया की टेक्नोलॉजी कोई अलग हो और दूसरे जाति वर्ग की अलग हो और कुनैन जो है उसे दी जाए तो उस पर असर करे, उस पर नहीं करे, ऐसा नहीं है। इस बात का तो प्रभाव पड़ सकता है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसकी इम्यूनिटी पावर अलग होगी और नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी अलग होगी। समझ गए क्या नहीं? जैसे अभी आजकल कोरोना में बात आई थी सामने, तो अब उसमें वेजिटेरियन वो कोई जाति वर्ग का भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, शरीर का विज्ञान सार्वभौमिक है, भौतिक विज्ञान सार्वभौमिक है, रसायन शास्त्र सार्वभौमिक है। ये सब विज्ञान जड़ विज्ञान है। क्या बोला है ना? जितने भी केमिकल्स है ना, वे भी सब जड़ परमाणु है। जितने भौतिक हैं वो भी जड़ है, उद्गल है, रूपी है। क्या समझ में आ गया? शरीर भी रूपी है, आत्मा अरूपी है। अरूपी आत्मा का विज्ञान ये छद्मस्त के ज्ञान से परे है। इसके वैज्ञानिक केवल ज्ञानी हैं। अब पॉइंट समझ में आ गया ना? इसके वैज्ञानिक केवल ज्ञानी हैं। आया ख्याल में ना? अब जो इसके वैज्ञानिक हैं, केवल ज्ञानी भगवान हैं। अब वे केवल ज्ञानी भगवान, उनके ज्ञान में आत्मा के सारे गुण धर्म आ गए। क्या कहा? उन्होंने जो जाना कि ये आत्मा की टेक्नोलॉजी एक सी है, हर आत्मा की साइंस एक है, हर आत्मा के दुखी होने का कारण एक है, हर आत्मा के दुख के अभाव का उपाय एक है। आई बात समझ में कि नहीं है? तो उस विज्ञान का नाम तत्व ज्ञान है, वीतराग विज्ञानता है। और इसी विज्ञान का नाम वास्तव में जैन धर्म है। बोलो के जैन जी, आपने जैन होते हुए भौतिक विज्ञान क्यों पढ़ा? क्यों ईशान, तुमने कंप्यूटर विज्ञान क्यों पढ़ा? किसी ने रसायन विज्ञान क्यों पढ़ा? चिद्रूप तुमने? क्योंकि ये विज्ञान किसी जाति से बंधे हुए नहीं है। क्या विपिन जी समझ में आया ना? बोलो। जब भी आप किसी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हो तो उसमें ऐसा लगता है जैनियों का भौतिक विज्ञान अलग हो और साहब जो है क्षत्रियों का अलग हो, वैश्यों का अलग हो, ब्राह्मणों का अलग हो, ऐसा कहीं है क्या? तो फिर आत्मा के विज्ञान में क्यों भेद है? बात समझ में आया नहीं? इससे ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं उसमें पंथवाद का पुट पड़ा हुआ है। आप इसे बहुत बारीकी से देखना। मैंने ये भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान का उदाहरण कुछ सोच समझ के लिया है, ऐसे नहीं कहा है। बोलो बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? समझे ना? जब आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो
रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो भौतिक और रसायन विज्ञान को पढ़ते हुए ख्याल में आया आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? ये तो विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या समझ में आ गया? तो फिर आत्मा का विज्ञान पढ़ते हुए क्यों लगता है? क्या के जैन जी, आप समझ में आ रहे हैं मैं कहां से बोल रहा हूं? जब तक आप यहां खड़े नहीं होंगे तब तक आपका आयतन भी आपको आयतन का सुख नहीं दे पाएगा। क्योंकि यदि उस आयतन में भी पंथ की स्टेन पड़ी हुई है, क्या कहा, समझ में आया ना? तो वो आयतन और अनायतन आपको रिएक्ट करेंगे और वो फिर आयतन अनायतन नहीं रहेंगे, वो जातिवाद पंथवाद में संप्रदाय में आ जाएगा। क्या ख्याल में आ गई या नहीं आ गई बात? मैंने कल परसों भी थोड़ा सा इशारा किया था, ये अरहंत भगवान के समूह शरण में कोई भेद नहीं है। और पता है हमारे मुनिराज है ना, वे किनके हैं? वे सबके हैं। क्या समझ में आ गया? आज के समय में तो साधु भी बट गए। ये दिगंबर साधु, ये श्वेतांबर साधु, फिर दिगंबर में भी ये 13 पंथी साधु, ये 20 पंथी साधु। समझ में आया कि नहीं आया? क्या राजीव? और ये जो हुए ना इधर शांति आचार्य शांति सागर हुए हैं, धर्मभूषण आचार्य हुए हैं, अभी अभी कुछ समय पहले लोग इनको भी ब्रांड नाम दे देते थे, ये जयपुरिया साधु, ये सोनगढ़िया महाराज। बात समझ में आया क्या? नहीं? ये क्या है? आप बात को समझना जरा। आचार्य कुंद कुंद में और स्थूल भद्र में भेद है। क्या कहा? समझ गए ना? मंगलम कुंद कुंद आद्यो, मंगलम स्थूल भद्राणी, ऐसे कोई भेद है ना? वो जो भी है, मैं मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसे समझना। ये महावीर में तो भेद नहीं है, लेकिन महावीर के रूप में भेद है। तो फर्क समझना जरा। किसी ने महावीर को किसी और रूप में स्वीकार किया है, किसी ने महावीर को किसी और रूप में स्वीकार किया। तो महावीर तो दो नहीं ला सकते। राजीव समझना जरा बात। क्या क्या? क्योंकि महावीर भगवान के बाद में ये जो बाह्य प्रवृत्ति रूप भेद दिखाई दिए हैं, व्यवहारिक भेद आए हैं, पूजा पद्धति के भेद आए हैं, समझना, इन सबके घटाटोप में आत्मा का और मुक्ति का विधान वो गायब हो गया है, वो तत्व ज्ञान गायब हो गया है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ में आई? क्या कहा मैंने? मतलब ये सारा का सारा यहां पर फोकस है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, पूजा ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया क्या नहीं आया? फल फूल चढ़ाना चाहिए, फल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सारा झगड़ा इसी में। ये सबकी चेतना, सबकी शक्ति, सबका समय, सबका उपयोग
पूरा इसी में लगा पड़ा है, इस बात में नहीं लगा पड़ा है कि वास्तव में आत्मा का कल्याण कैसे हो और कैसे नहीं। क्या आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ में ये झगड़ा नहीं है। भौतिक विज्ञान के जो इक्विपमेंट हैं वो सब के एक से, चाहे किसी गांव की प्रयोगशाला में हो, चाहे किसी शहर की हो, किसी भी जाति कुल की हो, सब जगह एक से हैं इक्विपमेंट। कंपनी अलग अलग हो सकती है। समझ में आया क्या नहीं आया? वो एक अलग बात है, उस कंपनियों में भी भेद डाल दिया जाता है ना, इशू बन जाता है, नहीं 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 इस कंपनी का ही लेबोरेटरी में आएगा माल, दूसरे का नहीं आएगा। तो उसका कारण हो सकता है कमीशन सेट हो उसका उसके साथ। जैसे आजकल डॉक्टर नाम ऐसे लिख देते हैं दवाइयों के, कंटेंट सबके वही रहते हैं, वो दवा कहीं नहीं मिलती, उसी की दुकान पर मिलती है, क्योंकि वहां उसका कमीशन सेट है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये विज्ञान नहीं रहा, इसमें स्वार्थ आ गया, यहां अधर्म आ गया, धर्म गायब हो गया। राजू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? और आयतन और अनायतन की पृष्ठभूमि जो मैं 2 दिन से बता रहा हूं, उसका जो बेस है, आधार है, वो धर्म है। आयतन माने क्या? कि जो धर्म की प्राप्ति में सहायक स्थान है, निमित्त हैं, उनका नाम आयतन, और जो उसकी प्राप्ति में सहायक निमित्त नहीं है उसका नाम अनायतन। अब इसमें कोई राग देश की बात कहां से आ गई? ख्याल में आएगा क्या नहीं? जो विद्या अर्जन में निमित्त है उसका नाम विद्यालय, और जो पेट भरने में निमित्त है उसका नाम भोजनालय। सीधी सच्ची सी परिभाषा है कि नहीं है, हर कोई जानता है। तो ऐसे ही जो हमारे धर्म में, धर्म माने क्या? धर्म माने क्या? कि हर वस्तु का एक धर्म है ना। तो मैं भी एक वस्तु हूं ना, एक सत्ता हूं ना, एक पदार्थ हूं ना मैं। तो मेरा भी कोई गुण धर्म होगा कि नहीं होगा? तो मुझे मेरे धर्म का पता चलना चाहिए। सबको इस बात की तो टेंशन है कि हमारे धर्म का स्वरूप क्या है। क्या कहा मैंने? विकल्प है कि नहीं सबको कि हमारे धर्म का स्वरूप क्या है? हर बच्चा ये जानना चाहता है ना, हमारे धर्म में क्या लिखा है, हमारे धर्म का स्वरूप क्या है। लेकिन हमारे धर्म की परिभाषा क्या है उसकी? मैं जिस कुल में जन्मा हूं, जिस परिवार में जन्मा हूं, हमारा फैमिली धर्म का स्वरूप क्या है? फैमिली से अलग जो मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, इसकी जानकारी लेने का, इसके बारे में जानने का जिसको उत्सुकता जग गई, समझ लो वो पात्र है। क्यों? क्योंकि उनने एक सीढ़ी, एक दहलीज लांग दी। ये कौन सी? कि उसने कुल परिवार परंपरा से हटकर उसने आत्मा का धर्म जानने की जिज्ञासा पैदा की है कि मेरा धर्म क्या है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग बोझिल तो नहीं हो रहे जो मैं विवेचन कर रहा हूं उसे सुनकर? एक क्या फिलॉसफी और दार्शनिकों जैसी बातें करते हैं भाई साहब, सीधा सच्चा स्वाध्याय तो कराते नहीं। ऐसा तो नहीं लगता राजीव? बोलो, नहीं तो मैं वो आप वही शैली से चालू कर दूं। बताओ कि सही लग रहा है आप लोगों को, लाभ मिल रहा है, सही, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, बोझिल तो नहीं होते, बोर तो नहीं होते ना? तो क्या कह रहा था मैं, सुनो ध्यान से। मतलब हमें ये बहुत शांत चित्त के साथ में बैठ करके और सारे प्रतिबंधों को छोड़कर, क्या कहा,
सारे प्रतिबंधों को छोड़कर, सारे दिल दिमाग को खाली कर लो, बिल्कुल एकांत में बैठ जाओ और देखो मैं कुछ हूं कि नहीं हूं। मैं जीव हूं, आत्मा हूं, आप उसे कुछ भी नाम दे लो, उसे सोल कह लो, रूह कह लो, चाहे जो कह लो, पर जो भी हूं तो सही ना। तो मेरा कोई धर्म, माने धर्म से मतलब, धर्म कहते हैं हमें वो धर्म दिखने लग जाता है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब वो दिखने लग जाता है। लेकिन धर्म में फिर कह रहा हूं, धर्म माने स्वरूप, धर्म माने गुण। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, जैसे नमक का धर्म खारापन है। क्या समझ में आया? ख्याल में आ गया ना? ऐसे ही मेरा धर्म क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मी, मेरी वास्तविकता क्या है। क्यों भाई, उद्गल की भी कोई वास्तविकता है कि नहीं है? एक ये प्रकृति का नियम है ना, यदि हल्दी और चूना मिल जाए तो लाल हो जाते हैं, ऐसा उनमें कोई निमित्त नैमित्तिक पना है। दोनों की जो एक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी कहें उसे, तो उसमें ऐसी इसी का नाम केमिस्ट्री है। ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो पानी बन जाता है, तो ऐसी हल्दी चूना मिले तो लाल रंग बन जाता है। मेरा मतलब समझिए, जो भी बन जाता है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो आप? ऐसे ही तो करते हो कि भाई ये देखो, ये हल्दी असली है कि नहीं, ये चूना असली है कि नहीं। भाई एक काम करो, हल्दी चूना मिलाने से जो रंग बनता है, इन दोनों को मिलाओ और फिर देखो वो आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये विज्ञान है, तो वो खरा उतरेगा। वो सार्वकालिक सार्वभौमिक है, एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो ऐसे ही जैसा जीव आत्मा मैं हूं, ऐसा ही जीव आत्मा ये भी है, ऐसा ही जीव आत्मा यही है। सबके इमोशंस हैं, सबकी अपनी फीलिंग है, सब लोग सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। आप आज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसे सब गौण करो ना, ये हाड़ मास के शरीर को अलग करो ना, ये जाति कुल संप्रदाय को अलग रखो ना, और बात करो केवल उस चेतन आत्मा की। तो उसका गुण धर्म भी एक होना चाहिए। क्या समझ में आ गई है ना? बोलो बोलो। आपको मैं एक बात बताता हूं, आप ग्रंथों में पढ़िए तो क्या लिखते हैं वहां, मैं मनुष्य नहीं, मैं तिर्यंच नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं। ये तो बहुत स्थूल वर्गीकरण हो गया। अब देवों में भी बहुत सारी जातियां हैं कि नहीं है? आप तिलोय प्रणति आदि ग्रंथ में देखोगे तो उनमें भी बहुत प्रभेद मिलेंगे आपको देवों के, है ना? क्या क्या नारकियों में भी बहुत प्रभेद मिल जाएंगे आपको, तिर्यंचों में भी बहुत प्रभेद मिल जाएंगे, मनुष्यों में भी बहुत प्रभेद मिल जाएंगे। ये सब भेद कर्म के निमित्त से होने वाले भेद हैं। और आत्मा, जो आत्मा का विज्ञान है, वो एक है, क्योंकि आत्मा सबकी समान है। और दूसरी बात बताएं, ये जो देव जाति में, नरक जाति में, त्रियन जाति में जो भेद हैं, उन भेद का जो आधार पुद्गल है, कर्म है, उसका भी विज्ञान पक्का है। क्या समझ में आ गया?
कि यहां से अगर कोई जीव जल नामक पर्याय को धारण करने जा रहा है, जल काय को, यहां से शरीर छोड़ के कहां उत्पन्न होगा राजीव? जल में जाके जल शरीर बनने वाला है उसका। तो यहां से जो विग्रह गति में जाता है ना, तो उस समय वो क्या कहलाता है के जैन जी? जल जीव। और जब वो जल काय उसे मिल जाता है तब क्या कहलाता है? जल कायिक जीव। समझ में आया? तो क्या मतलब हुआ उसका कि उसने यहीं पर इसी पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, जिस आयु को बांधा, मैंने जिन कर्मान वर्गणाओं को इसने ग्रहण कर लिया है अपने साथ, तो वो कर्मान वर्गणाएं कौन सी हैं? जल में जाने वाली हैं, उस नेचर की हैं, उस प्रकृति की हैं। तो वो जो जल जीव नाम पाया ना उसने, वो किसके निमित्त से पाया? उन पुद्गलों के निमित्त से पाया, पुद्गल के निमित्त से। समझ में आ गया ना? तो वो ही पुद्गल इसे जल काय में ले जाएगा विग्रह गति में से। और इस आत्मा की जो अवस्था है वहां परिणाम की, वो भी उन कर्मों का अनुसरण करके वैसी होगी। क्या विपिन जी समझे? कभी आपको ऐसा प्रश्न उठा कि एक आत्मा गधे के शरीर में जाती है तो वो गधे जैसा आचरण करने लग जाती है, घोड़े के में जाती है घोड़े जैसा करती है, गाय के में जाती है गाय जैसा करती है, भैंस के में जाती है भैंस जैसा करती है। गाय कभी कीचड़ में नहीं बैठना पसंद करती और भैंस को कीचड़ में मजा आता है। तो ये अलग अलग पर्यायों की, अवस्थाओं की प्रकृतियां हैं कि नहीं है? तो ये आत्मा को कैसे पता चल जाता है कि मुझे भैंस के शरीर में जाते ही भैंस रूप हो जाती है वो? क्यों? समझ में आया ना? क्यों राजीव बोलो? तो इसमें इसमें कुछ दम नहीं है। ये तो मैं आपको अभी अनुभव करा सकता हूं। जब आप धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाते हो तो आपका आचरण अलग हो जाता है। विपिन जी बोलो क्या? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो इसका मतलब बाहर के वेश का आपके परिणमन पे अंतर आया कि नहीं आया? ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनता है कि नहीं बनता है? तो ऐसे ही उस जाति के जो कर्म आए ना चेतना के साथ, ये अलग अलग है। भैंस नामक कर्म, गाय नामक कर्म, अब उसके नाम दूसरे हैं, मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं? अब गायों में भी एक ओसवाल गाय है, एक अमेरिकन गाय है, एक देसी गाय है, ये बहुत सारी क्वालिटी है ना उसमें भी। तो उनके भी उतने उतने जाति के अलग अलग कर्म है। तो विज्ञान है ये, इसमें कोई हबड़ दबड़ करने की चीज नहीं है। और द्वादश सांग में सारा वर्णन है ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारा द्वादश सांग का पार्ट है। क्योंकि द्वादश सांग कुछ अलग से किसी के घर का नहीं है, ये सारे के सारे वस्तु स्वरूप का नाम द्वादश सांग है। उसमें आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी भी है, सब है उसके अंदर। चिंता नहीं करना, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष सब है उसके अंदर। जो कुछ भी जगत में साइंस है वो सब द्वादश सांग में है। ख्याल में आ गया क्या? क्यों? चलें। और उस सब के ज्ञाता कौन है? कि केवली भगवान है, सर्वज्ञ देव है। उनकी ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है कि उनके ज्ञान में सकल ज्ञेय गायक। अब सकल में कौन सी पैथी बचेगी, कौन सा विज्ञान बचेगा? क्यों? कौन सी गति बचेगी? उस गति की कौन सी मार्गणा बचेगी? समास बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ है सब आ गया उसके अंदर। और जैसा है वैसा आया, बिना किसी कसाय के आया। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मैं इसमें ये बात पुट कर रहा हूं क्या राजीव, कि वो ऐसे डॉक्टर की लिखी हुई दवाई है कि जिसने सिर्फ कंटेंट बताया है, ब्रांड नहीं बताया है। क्यों?
ये ब्रांड में बांधना वो अधर्म है। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है। क्या समझ में आ गया? उनने तो साइंस बताई है। ये ब्रांड में तो आप और हमने बांधा है ना अपनी कसायों से। क्या क्या ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो जहां भी कसाय है वो अनायतन है, भले वो आयतन है। समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या कहा? अब मैं आपको बताता हूं, सुनो और गजब की बात। मैंने जो कहा ना, भले ही वो आयतन है लेकिन जहां कसाय है वहां अनायतन है। अब इसकी भी सुन लो जरा कहानी। आप कहोगे जिन मंदिर क्या है, आयतन है कि अनायतन है? क्या है? बहुत पवित्र हृदय से बोल रहा हूं, बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसे आप उसी आशय से पकड़ना, जरा भी गड़बड़ करी तो आप अर्थ का अनर्थ कर लोगे। बोलो जिन मंदिर आयतन है कि अनायतन है? सबका एक सिंपल जवाब आएगा, आयतन है। लेकिन अगर वहां आप कसाय रहित हैं तो आयतन है, नहीं तो वो भी अनायतन बना दिया। नहीं नहीं आया समझ में हमारे? बोलो भगवान आयतन है कि अनायतन है? आयतन है। और तुम उनसे अपने बच्चे मांग रहे क्या? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? के जैन जी, हम आपके यहाँ आए तो हम पूछे ये भाई साहब कौन है? तो बोले हमारे अकाउंटेंट हैं। और 5 मिनट बाद देखा वो आपके घर में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। तो अकाउंटेंट है कि स्वीपर है? आप काम क्या ले रहे हो उससे? क्या क्या? तो आपने तो आयतन को अनायतन बना दिया ना। अरे वो अपने लिए आयतन है, पर तुम्हारे लिए तो अनायतन हो गए ना। तुमने अनायतन बना लिया ना। क्या समझ में आ गया? तो फिर तो हम अनायतन को भी आयतन बना लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। यदि तुम अनायतन को आयतन बना लोगे और वो वास्तव में अनायतन आयतन बन गया, तो फिर अनायतन कहाँ रहा? वो तो आयतन हो गया। तुमने स्वीपर को अकाउंटेंट बना लिया तो स्वीपर कहाँ रहा? वो तो अकाउंटेंट हो गया। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? क्या कह रहा? और ये तो वस्तु स्वरूप कहता है, जैन दर्शन कहता है कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। एक चंडाल भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? बोलो बताओ, समझ में आ रहा है ना? तो फिर तो वो भी आयतन हो गया। सीधा सीधा ये है, जो धर्म रूप परिणत है वो आयतन है, और जो धर्म रूप परिणत नहीं है वो अनायतन है। समझ में आया कुछ? धर्म रूप का क्या मतलब है? कि जो आत्मा का विज्ञान है, जो आत्मा का धर्म है, जो आत्मा का स्वभाव है। अब उस साइंस में दो बातें हैं, सुनना ध्यान से जरा। एक तो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव, जो सबका एक सा, और एक परिणत अवस्था, उसकी फॉर्म। ठीक है ना? अब फॉर्म क्या होती है? कि कपड़े का स्वरूप तो सबका एक सही है। ये सबने एक थान में से कुर्ते सिलवाए, तो कपड़ा तो एक ही है, एक सा है। लेकिन अवस्था में अंतर है। किसी ने ज्यादा मैला कर लिया, किसी ने कम मैला किया है, और किसी का वैसा ही नीट एंड क्लीन है। क्यों? 5 गाड़ियां एक साथ शोरूम से डिलीवर्ड हुई, और 5 महीने बाद पांचों की कंडीशन देखी गई।
एक गाड़ी तो बिल्कुल शोरूम जैसी दिख रही है और एक ऐसी दिख रही है 5 साल पुरानी हो। बोलो ऐसा है कि नहीं? अब आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई साहब, आत्मा के स्वरूप से मतलब दो स्वरूप। एक उसका जो नेचुरल स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, सैद्धांतिक स्वरूप है। बात समझ गए कि नहीं? जो सबका एक जैसा है। शरीर का विज्ञान एक जैसा है, लेकिन अवस्था में अंतर है कि नहीं है सबके? किसी के जॉइंट पेन कर रहे हैं, किसी के ज्यादा कर रहे हैं, किसी के कम कर रहे हैं। तो उसका रीजन भी तो एक सही है ना। यदि रीजन की टेक्नोलॉजी एक सी नहीं होती तो शैलेंद्र, इन डॉक्टरों को बहुत बड़ी दिक्कत आती कि शैलेंद्र के जॉइंट पेन की पढ़ाई अलग करनी पड़ेगी, विपिन की अलग करनी पड़ेगी, जैस वालों की अलग करनी पड़ेगी, पोर वालों की अलग करनी पड़ेगी। क्या? और फिर पोर वालों में भी फला साहब के परिवार की अलग, और महिला की अलग, बच्चे की अलग, और 4 साल की अवस्था वाले। मतलब समझ गए क्या नहीं? तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। ऐसा नहीं है। अब जो अवस्था में जो अंतर है, उस अंतर का भी कोई कारण है और उस कारण का भी विज्ञान है। क्या समझ में आ गया? और वो भी एक जैसा है। तो विज्ञान ही उसका नाम है जो एक जैसा हो। सार्वकालिक, सार्वभौमिक हो। राजीव, समझ में आया ना? और कपड़ा जो मैला हो गया उसके साफ करने का उपाय भी एक जैसा है। अब ये जॉइंट पेन हो गया, उसके दूर करने का उपाय भी एक जैसा है। तो ऐसे ही जितनी भी आत्माएं जगत में हैं, वे सब दुखी हैं, तो उनके दुख के कारण का भी कोई विज्ञान है। आत्मा का तो विज्ञान है ही, लेकिन आत्मा दुखी है, उनकी अवस्थाओं में जो अंतर है, वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे शरीर के रंग रूप को लेके हो, है ना, बुद्धि को लेके हो, चाहे जिस चीज को बाहर से देखें तो, और अंदर से भी देखें तो जो आकुलता, निराकुलता और सब कारण है, वो विस्तार बहुत हो जाएगा, मैं शांत बता रहा हूं। तो वो सब का विज्ञान भी एक है। और उसकी आकुलता मिटे कैसे, इसके उपाय का विज्ञान भी एक जैसा है। समझ में आ गया क्या नहीं? तो जहां, अब सुनना ध्यान से, जहां इस आत्मा, जीवात्मा, यहां पर जड़ की बात नहीं चल रही है, यहां भौतिक विज्ञान की बात नहीं चल रही है। जीवात्मा जिसके अंदर अनुभव है, ज्ञान है, फीलिंग है, उस जीवात्मा का जो स्वरूप है वो उसका धर्म है। आगे समझ में बात? और जो अपने धर्म की फॉर्म में आत्मा प्राप्त हो गया, वो धर्म परिणत रूप आत्मा है। और जो अपने स्वभाव रूप परिणत नहीं है, वो अधर्म रूप परिणत आत्मा है। आगे समझ में नहीं? तो धर्म अधर्म कहीं बाहर नहीं है भाई। धर्म और अधर्म कहाँ है? आत्मा के भीतर है। और वो आयतन अनायतन भी कहाँ है? आत्मा में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? असली अनायतन तो वो अंदर का विकार है ना।
और असली आयतन तो वो आत्मा का धर्म है ना, स्वभाव। बात को पकड़ना जरा मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। क्या कहा? असली आयतन वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है असली आयतन। क्यों? और अनायतन क्या है? उसका विकार है, वो अधर्म है। तो यहां तो बाहर की बात चल रही है कि सुनो, जो आत्माएं अपने धर्म को प्राप्त हो गई, वे आत्माएं ही दूसरी आत्माओं के धर्म को प्राप्त करने में सहकारी हैं। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जलाने में सहकारी है। आगे समय में क्या नहीं आगे? तो बुझे दीपक को किसके पास जाना चाहिए? बुझेगे कि जलेगे? क्यों राजीव, समझ में आ रहा है ना? तो जो स्वयं अभी धर्म रूप परिणत नहीं हुआ, उसे अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए किसकी शरण में जाना चाहिए? कि जो स्वयं धर्म रूप परिणत हुआ हो। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? बस उसके लिए वो आयतन है। और जो उसके धर्म रूप परिणत में सहकारी नहीं है, सहयोगी नहीं है, निमित्त नहीं है, वो उसके लिए अनायतन है। आयतन और अनायतन लड़ने के लिए नहीं है, धर्म रूप परिणत होने के लिए हैं, अधर्म का नाश करने के लिए हैं, धर्म को प्राप्त करने के लिए हैं, माने अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हैं, अपने विकारों को मेटने के लिए हैं। आयतन और अनायतन के नाम पर विकृत होने के लिए नहीं है। तो बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? और विशेष चर्चा में कर सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म